स्टूडेंट, इसके पहले वाला जो फर्स्ट वीडियो था उसमें पढ़ रहे थे अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के बारे में। और जीओसी में पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ जीओसी के अंतर्गत आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। पहली चीज़ हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कहते किसे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली किन्हें माना गया है, हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का मतलब इनसे बनने वाले व्युत्पन्न, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो वह उस हाइड्रोकार्बन से बनने वाला कंपाउंड होता है ना। एक दो एग्जांपल देखें, जैसे कि आपका ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों ने मिलकर एक हाइड्रोकार्बन बनाया है CH4, पढ़ा हुआ ना, 10 तक पहले आ चुका है। मेथेन पहला जो आपका हाइड्रोकार्बन मान सकते हैं, नंबर 1। अब इस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कौन हो जाते हैं, तो जैसे कि आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पर OH समूह आ गया, एक ऑक्सीजन बीच में आ गया, यानी कि मेथेन से एक ऑक्सीजन को आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो एक नया कंपाउंड तैयार हो गया। पहचान कर सकते हो ना, 10th क्लास में था ये क्या है आपका, एल्कोहल। क्या है ये, एल्कोहल। इसका मतलब एल्केन जो था यानी कि जो आपका हाइड्रोकार्बन था उसके अंदर एक एलिमेंट आया और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, नया ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो गया जो एल्कोहल हो गया। तो ये इसी हाइड्रोकार्बन से बनने वाला कंपाउंड है। तो इस हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपका CH3 है, ओके। यहाँ पर एक ग्रुप और लगा दिया मैंने कोई भी, जैसे कि ये क्लोरीन आ गया, एक हाइड्रोजन गया उसकी जगह पर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो ये इस हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, ओके। तो हाइड्रोकार्बन से ही कार्बनिक यौगिकों का फॉर्मेशन हुआ है। अब कोई भी कार्बनिक यौगिक जो है आपका, इसको आपको स्टडी करना है, तो इसके स्टडी से पहले हमें किसको पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन और इसकी नेचर को। जनरली हाइड्रोकार्बन जो आपके सिलेबस में है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनसे बनते हैं, उन हाइड्रोकार्बन को हम सिंपली 10th क्लास तक कैटेगराइज कर चुके हैं। जैसे कि आपका एक हाइड्रोकार्बन है ये CH3, एक हाइड्रोकार्बन है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोकार्बन है ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक हाइड्रोकार्बन है आपका ये सब में केवल कौन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। किंतु इन हाइड्रोकार्बन को हम, जैसे इस हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है यानी कि पाई बॉन्डिंग हो जाती है, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक हाइड्रोकार्बन मैंने यहाँ लिखा है जिसमें डबल बॉन्ड तो है, पर आगे पढ़ेंगे इनमें डबल बॉन्ड का नेचर नहीं होता है। ये एक अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन है जो होते तो अनसेचुरेटेड है, लेकिन इनके सिम्टम जो होते हैं, प्रॉपर्टी जो होती है, इनसे मैच नहीं करती है, इसकी प्रॉपर्टी अलग से होती है। तो ये आपके बेंजेनोइड स्ट्रक्चर होती है, या जिनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जनरली यहाँ पर मैंने आपको जो भी कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ने वाले हो, या तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होगा, या इन हाइड्रोकार्बन से बना होगा, या इस हाइड्रोकार्बन से बना होगा। तो जनरली हाइड्रोकार्बन को हम मोटे मोटे रूप से कितने कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 4 कैटेगरी में, सेचुरेटेड कैटेगरी, अनसेचुरेटेड कैटेगरी, अनसेचुरेटेड में 2 कैटेगरी हो जाती है। इसको जनरली हम क्या कहते हैं, एल्किन, इसको क्या कहते हैं, एल्काइन, ठीक। और ये है आपका एरोमेटिक। तो आप 12th तक जो पढ़ने वाले हैं उसमें जनरली आपके पास क्या मिलेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और उनके कंपाउंड। एक तो वो पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में और उनके कंपाउंड्स के बारे में। तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड
और आपके दूसरे कौन से हो जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, वो 12th के बाद आप पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो बेसिक नेचर होती है या इनके कारण जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वहाँ पर इन पाई बॉन्ड का रोल होगा। तो ये तो हो गया आपका, मैंने जनरल बताया कि हाइड्रोकार्बन के आपके जनरल जो आपको सामान्य रूप से हमें जो पढ़ने होते हैं, वो आपके 4 कैटेगरी में हाइड्रोकार्बन को डिवाइड कर देते हैं। और इनसे बनने वाला, जैसे मैंने बताया ना, ये आपका सेचुरेटेड है, इससे बनने वाला एल्कोहल क्या कहलाया देगा आपका, सेचुरेटेड एल्कोहल, संतृप्त एल्कोहल। इनसे अगर बन रहा है तो जैसे मैंने इसको बना दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और ये आपका OH आ गया है, तो ये अनसेचुरेटेड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर है तो इसको अपन U लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया OH, तो ये एरोमेटिक एल्कोहल कहलाएगा। तो एरोमेटिक, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ठीक है ना, ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो जनरली जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन हैं उनको हम कई क्लास में डिवाइड करते हैं, और उन क्लास को डिवाइड करने के पीछे कारण ये है कि जिस तरह से आपके एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट को हमने पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई इसलिए किया गया क्योंकि जो सिमिलर वैलेंसी रखने वाले होते हैं उनको एक ही क्लास में या ग्रुप में रखा हमने, और उनकी केमिस्ट्री क्या होती है, लगभग एक जैसी होती है, तो आपकी स्टडी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर भी कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, तो उनके अंदर सिमिलरिटी के आधार पर हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है वो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन ही है। जैसा हाइड्रोकार्बन है वैसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और उसकी नेचर जो डिपेंड करने वाली है जनरली फंक्शनल ग्रुप पर करेगी। लेकिन एक ही कैटेगरी के, जैसे आप संतृप्त एल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं, संतृप्त हैलोजन के बारे में पढ़ोगे तो संतृप्त हैलाइड होंगे। इस तरह से पूरी कैटेगराइज हो जाता है, और एक एक कैटेगरी की जो केमिकल रिएक्शंस होती है या उनकी जो अपने को स्टडी करनी होती है उनमें काफ़ी सिमिलरिटी होती है, तो स्टडी क्या हो जाती है आपकी, ईजी हो जाती है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूं कि हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है उसको जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ये आपके हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, इसको 2 कैटेगरी में, 2 वर्गों में इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहला जो वर्ग है वो है आपका एसाइक्लिक वर्ग, एसाइक्लिक, जिसको हम क्या कहते हैं, अचक्रीय, अचक्रीय, या इनको कहते हैं विवृत, ओपन चेन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगला जो है दूसरा क्लासिफिकेशन इसका जो कैटेगरी डिवाइड की गई वो है साइक्लिक कंपाउंड की, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या कहेंगे, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ओके, फिर आपके जो एसाइक्लिक कंपाउंड है इनको वापस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक ब्रांच्ड और एक अनब्रांच्ड। यानी कि शाखित और दूसरा क्या होगा, अशाखित। ठीक है, मैं इसको समझाने वाला हूँ, शाखित और अशाखित क्या हो जाता है। शाखित को वापस क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त और अनसेचुरेटेड। इसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो आपका सेचुरेटेड होगा और एक अनसेचुरेटेड। ये आपका किसका है, एसाइक्लिक कंपाउंड का टोटल क्लासिफिकेशन है। 2 कैटेगरी है, ब्रांच हो सकता है, अनब्रांच हो सकता है। ब्रांच में आपकी 2 कैटेगरी हो जाती है, या तो सेचुरेटेड होगा या अनसेचुरेटेड होगा। इसी तरह से अनब्रांच भी आपकी क्या हो जाती है, 2 कैटेगरी हो जाती है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सबसे पहले मैं अचक्रीय कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में आपको बता दूं। अचक्रीय कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन जिनके 2 सिरे हों, यानी कि खुले सिरे हो। जैसे कि ये आपका एक कंपाउंड हो गया, इसमें आपका एक सिरा ही है, एक सिरा ही है। कुल मिला के क्लोज, ये आपस में सिरे जुड़ नहीं जाए, यानी कि बंद स्ट्रक्चर ना बना लें, ऐसी स्ट्रक्चर ना बना लें ये,
इस तरीके से जुड़कर, जिसमें आपको कोई भी टर्मिनल दिखाई नहीं दे, कोई आपको सिरा दिखाई नहीं दे, तो ये आपका अचक्रीय कैटेगरी में जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है जिनमें सिरे के जो कार्बन है आपस में जुड़कर एक बंद रिंग बना लेते हैं, तो उनको हम क्या कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? चक्रीय हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में डालेंगे। ये हो गए आपके अचक्रीय। समझ में आया ना कि यहाँ पर आपके क्या होंगे? सिरे खुले होंगे, ओपन होंगे, सिरे आपस में मिले हुए नहीं होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? अचक्रीय यौगिक। अब अचक्रीय यौगिक में हम क्या करते हैं? दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? पहला जैसे आपका अनब्रांच ले लूँ, फिर मैं आपको ब्रांच समझा देता हूँ कि जब आपका कोई अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है इस तरीके से, और इसमें कोई भी ऐसा कार्बन ना हो जो कि दो से ज़्यादा कार्बन से जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर आपके ये दो जो है, ये तो आपका सिंगल कार्बन से जुड़ा है, और बीच वाले जो कार्बन है वो कितने से जुड़ रहे हैं? एक और एक, दो से जुड़ रहे हैं। तो मैक्सिमम कितने? दो कार्बन से जुड़ा हो। कोई ऐसा कार्बन नहीं हो जो तीन से जुड़ा हो या तीन से ज़्यादा चार से जुड़ा हो। तो जब आपका कोई भी कंपाउंड में कोई भी कार्बन दो से ज़्यादा कार्बन से नहीं जुड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अशाखित, अनब्रांच। या यूँ कह सकते हैं इसमें कार्बन के कुल कितने सिरे होंगे? दो सिरे ही होंगे, तीसरा सिरा नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका अशाखित यौगिक। सेकंड चीज़, अगर मैं इसमें एक ऐसा कार्बन अटैच कर दूं जो तीन कार्बन से जुड़ा हो या तीन या चार से जुड़ा हो, जैसे ये है, चाहे ये इस तरह से जुड़ा हो, तो यहाँ पर आपके सिरे देखेंगे तो इसमें एक, दो, तीन और चार सिरे हैं। एक सिरा, दो सिरा, तीन सिरा और चार सिरा। यहाँ पर आपके कितने सिरे हैं? एक सिरा, दो सिरा और ये तीन सिरा। समझ में आया ना? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर केवल दो ही सिरे थे, एक और दो। तो ये क्या कहलाएगा? आपका अशाखित हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, अशाखित एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये आपका क्या कहलाएगा? ब्रांच आ चुकी है। यहाँ से इधर चलेंगे तो ये दो छूट जाएंगे, इधर से चलेंगे तो ये छूट जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ब्रांच होगी। तो शाखित की और अशाखित के अंदर डिफरेंस कैसे करोगे? अगर किसी कंपाउंड में कोई भी कार्बन मैक्सिमम कितने से जुड़ा हो? दो कार्बन से अटैच हो, तब वह क्या कहलाएगा? आपका अनब्रांच कंपाउंड कहलाएगा। और दो से ज़्यादा से जुड़ा हो, जैसे यहाँ पर ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक, दो और तीन से। यहाँ पर कितने जुड़ा हुआ है? एक, दो, तीन और चार से। तो ये कंपाउंड कौन से कहलाएंगे? आपके ब्रांच कंपाउंड कहलाएंगे, शाखित कहलाएंगे। समझ में आया ना? पहला क्या है? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिरे खुले हो, है ना, क्लोज रिंग ना बने, उनको हम क्या कहेंगे? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहेंगे, एलिसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है। सेकंड चीज़ जो है, डिवाइडेशन जब मैंने किया इसका, तो एक तो ब्रांच है और एक अनब्रांच है। तो अनब्रांच का मतलब क्या हो जाता है? अनब्रांच का मतलब मैंने बताया कि यहाँ पर आपको कोई भी कार्बन ऐसा नहीं मिलेगा जो दो से ज़्यादा से कार्बन से अटैच हो, और ब्रांच में आपको कम से कम एक कार्बन ऐसा मिलेगा जो दो से ज़्यादा यानी कि तीन या चार कार्बन से क्या हो? अटैच हो। तो वह आपका क्या कहलाएगा? ब्रांच हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। सेकंड, इनको वापस अपन क्या करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड का मतलब क्या होता है? सेचूरेटेड का मतलब हम संतृप्त जिसको कहते हैं, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता ना हो। और अनसेचूरेटेड का मतलब क्या होता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब ये कैसे? तो आपको पता है कि बॉन्डिंग जो होती है आपकी, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग होती है और एक कौन सी बॉन्डिंग होती है? पाई बॉन्डिंग होती है। सिग्मा बॉन्डिंग में जो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? जो बॉन्ड बनाने वाले एटम होते हैं या एलिमेंट होते हैं, उनके बीच में ही होंगे, न्यूक्लियस के बीच में। रिपल्शन कम होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसी कारण उनको क्या कहते हैं? अपन सेचूरेटेड कहते हैं। और अनसेचूरेटेड में मतलब क्या हो गया? वहाँ पर आपके दो जो बॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनके बीच में पाई बॉन्ड पाया जाएगा। और पाई बॉन्ड आपको पता है हेड टू हेड और टेल टू टेल होता है, यानी कि न्यूक्लियस से दूर होंगे इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या होती है? डिफिशियंसी होती है। या इसको शॉर्ट में समझा दूँ मैं कि जिन यौगिकों के अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड हो, केवल कौन से बॉन्ड हो? सिग्मा बॉन्ड। और जिनके अंदर सिग्मा के साथ साथ कौन से बॉन्ड हो? पाई बॉन्ड भी हो, कम से कम एक। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सारे ही बॉन्ड कौन से होने चाहिए? सिग्मा बंद होने चाहिए, एकल बंद होना चाहिए। और यदि उसमें पाई बॉन्ड है यानी कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उन्हें हम क्या करेंगे? अनसेचुरेटेड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो जैसे अब आप समझें इसको, पहला कंपाउंड लिया मैंने ये CH3, CH2 और CH3। अब इसको क्लासीफाई करें तो क्या होगा? ये आपका क्या है? एसाइक्लिक कंपाउंड है या एलिफेटिक कंपाउंड है?
ठीक। और ये कौन सा है, अनब्रांच है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसके अलावा कोई इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त, अनब्रांच, एलिफेटिक कंपाउंड। ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस कंपाउंड को हम किस रूप से देखेंगे कि ये संतृप्त है, एलिफेटिक है, यानी कि ये क्या है आपका अचक्रीय यौगिक है, और दूसरी चीज़ क्या है, ये आपका अनब्रांच है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसी का दूसरा रूप देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड मैंने इसको बनाया, इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया। अब जैसे ही डबल बॉन्ड आता है तो ये सेचुरेटेड की जगह किस में चला जाएगा, अनसेचुरेटेड, क्योंकि इसमें कौन आ चुका है, पाई बॉन्ड आ चुका है। बाकी अनब्रांच है और एलिफेटिक है। एलिफेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है, अनब्रांच है, और ये कौन सा है आपका, अनसेचुरेटेड है। अब इसको नेक्स्ट कैटेगरी में डिवाइड करें अपन, तो जैसे मैंने एक कार्बन को बाहर निकाल दिया, अब आप इसको क्या मानेंगे, समझ में आया ना। ये क्या हो गया आपका, एसाइक्लिक कंपाउंड तो है ही है, एलिफेटिक कंपाउंड तो है ही है। दूसरी चीज़ क्या है, ये सेचुरेटेड भी है क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, किंतु यहाँ पर एक कार्बन 3 से अटैच है, इसका मतलब ये ब्रांच है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेचुरेटेड, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच कंपाउंड हो जाएगा ये। और अगर इसमें अब मैं पाई बॉन्ड डाल दूँ, ये पाई बॉन्ड डाल दिया, एक द्विबंध लगा दिया इसके अंदर, तो अब ये क्या कहलाएगा आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो बोलो आया समझ में। पहले कैटेगरी किस में डिवाइड की थी हमने, एसाइक्लिक कंपाउंड में या एलिफेटिक कंपाउंड में। कितने कैटेगरी में थे डिवाइड किए हमने, ब्रांच और अनब्रांच में। ब्रांच को वापस किस में किया, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में, यानी कि सेचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, पाई प्रेजेंट नहीं हो। अनसेचुरेटेड का मतलब पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। सेम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई अब्सेंट होगा, यहाँ पर पाई प्रेजेंट होगा। ब्रांच और अनब्रांच में, तो ब्रांच में क्या होगा, कार्बन जो मैक्सिमम कितने से अटैच हो, 3 या 4 से अटैच होना चाहिए, एक कार्बन कोई भी, और यहाँ पर 2 से ज़्यादा कार्बन से कोई अटैच ना हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका अनब्रांच कहलाएगा। बोला आ गया ना समझ में, ठीक है। अब मैं उधर से मिटा दूँ इसको, मैं इसके क्लासिफिकेशन को एक साथ वापस लिखूंगा, ठीक है, तब आप इसको नोट कर लें। अब सेकंड कैटेगरी क्या है, साइक्लिक कंपाउंड की। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब हो गया जो मैंने समझाया था कि जब किसी हाइड्रोकार्बन के जो आपके सिरे के कार्बन है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने यहाँ छोड़ रखी, तो रेस्ट कौन है यहाँ पर, नाम क्या है इसका, हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन मैंने लगा दिया, बाकी कौन बच रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन। जैसे इस पर कितना कार्बन जुड़ा हुआ, 1, इसकी कितनी वैलेंसी बच गई है, 3, तो 3 क्या जुड़ जाएंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, और यहाँ पर कितने जोड़ देंगे अपन, 3, तो ये हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें दोनों ही जो ये टर्मिनल हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ के क्या बना लेंगे, ये 1 2 3, ये और ये सिरा आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, तो इन्होंने क्या बना ली, एक क्लोज रिंग बना ली, बन गई ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, चक्रीय कंपाउंड कहते हैं, ओके। अब इन चक्रीय कंपाउंड को वापस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। एक आपका है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक कहलाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमो का मतलब क्या होता है, समचक्रीय, साइक्लिक चक्रीय, हम, और होमो का मतलब क्या हो गया, समचक्रीय, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सभी एक ही एलिमेंट, समान एलिमेंट हो, और चूंकि कार्बन है तो उस रिंग के अंदर जो होंगे सारे ही कार्बन होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये CH2 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 और CH2, इसके अंदर क्या है, क्लोज रिंग बन गई है, लेकिन सारे कौन है, सिरे पर जो आपके कार्बन है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर आपके रिंग के अंदर सभी सेम एटम मौजूद है, सेम एलिमेंट है, वो कार्बन है।
तो जब सारे ही कार्बन हो और कार्बन जुड़कर अगर आपकी क्लोज रिंग बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या हो जाता है, इनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो रिंग निर्माण करता है, रिंग फॉर्मेशन करता है, तो वह कार्बन से अलग होगा। जैसे कि इसी कंपाउंड को मैं चेंज कर दूं, CH2 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 और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ये CH2, चेंज नजर आया। इसमें सारे ही कौन थे, कार्बन थे। इसमें कौन है, 4 तो कार्बन और एक बीच में कौन आके रिंग से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो कहलाएगा, इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं अपन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। आया समझ में, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, वे साइक्लिक कंपाउंड जिसकी क्लोज रिंग के अंदर सभी कौन मौजूद हो, कार्बन हो, कार्बन से बनी हो, और जो कार्बन के अलावा एक वहाँ पर हेटेरो एलिमेंट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर कौन कौन हो सकता है, तो जनरली ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है और नाइट्रोजन आता है। ये 3 जो आपके हैं ये हेटेरो एलिमेंट कहलाते हैं, विषम तत्व कहलाते हैं, जो कि किसी चक्रीय संरचना के मध्य में आते हैं और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बोलो आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है इनको वापस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सेम हेटेरोसाइक्लिक को भी इसी तरह से डिवाइड किया गया है। 2 कैटेगरी कौन सी है होमोसाइक्लिक की, पहली कैटेगरी जो है वो आपकी है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और इसकी कैटेगरी सेकंड कौन सी होगी, एरोमेटिक। अब इसको आप समझें, क्योंकि यहीं से आपकी केमिस्ट्री का पूरा पार्ट अलग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस 2 भागों में है, एलिफेटिक केमिस्ट्री और एरोमेटिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड उनको कहा जाता है जो होते तो साइक्लिक होते हैं, स्ट्रक्चर तो उनकी साइक्लिक होगी, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सारी किससे मैच करेगी, एलिफेटिक जो आपके अचक्रीय यौगिक है उनके समान होगी। जैसे कि आपका ये एक कंपाउंड है CH2 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 साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके सिमिलर मानी जाती है, या जो प्रॉपर्टी आती है वो किसके बराबर होती है, एलिफेटिक यौगिक है इसका 3 कार्बन का प्रोपेन। तो प्रोपेन की केमिकल प्रॉपर्टी और साइक्लोप्रोपेन की केमिकल प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है, समान होती है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं आती है, केवल चक्रीय हो जाते हैं केवल वो, तो जो चक्रीय हो यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, किंतु उनकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, सारी एलिफेटिक यौगिकों से, यानी कि चक्रीय होने पर प्रॉपर्टी कहाँ से शो कर रहे हैं, गुण कहाँ से आ रहे हैं, उनके अचक्रीय यौगिकों के समान आते हैं। तो वे चक्रीय यौगिक जिनकी प्रॉपर्टी अचक्रीय यौगिक या एलिफेटिक यौगिकों के समान होती है उनको हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि ये हो गया एक तरीके से। अब ये कार्बन आपके बढ़ सकते हैं, 4 की रिंग हो जाए, 5 की रिंग हो जाए, 6 की हो जाए, और ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारे यौगिक क्या कहलाएंगे, आपके एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाएंगे। इनको वापस 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक यौगिकों को। वही कैटेगरी है, एक तो आपका सेचुरेटेड है और एक आपका अनसेचुरेटेड है। तो इसका मीनिंग समझ गए होंगे। चक्रीय होते हैं, प्रॉपर्टी एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती है, लेकिन उनके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं हो, जैसे कि ये कंपाउंड एलिसाइक्लिक सेचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है। अब सेकंड जो है एलिसाइक्लिक में अनसेचुरेटेड क्या होगा, तो इसी को ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक क्या लगा दिया मैंने, डबल बॉन्ड लगा दिया, साइक्लोप्रोपीन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका अनसेचुरेटेड हो गया। तो इस कैटेगरी, इस जो कंपाउंड है इसको हम कहाँ क्लासीफाई करेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक में कौन सा है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। और होमोसाइक्लिक में कौन सा है, ये सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, तो ये कौन सा है आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और साइक्लिक। चक्रीय है इसलिए साइक्लिक है, सभी समान कार्बन है, एक ही एलिमेंट है इसलिए होमोसाइक्लिक है। और इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, एलिफेटिक कंपाउंड से, इसलिए क्या है, एलिसाइक्लिक है। और एलिसाइक्लिक में पाई बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अनसेचुरेटेड कहलाएगा। तो इसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं कि ये कंपाउंड कौन है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, पहली चीज़। क्योंकि अनसेचुरेटेड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे, इनकी अलग से प्रॉपर्टी होती है। सेकंड चीज़ क्या है, ये एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक का मतलब समझ गए कि इसकी प्रॉपर्टी प्रोपीन पढ़ो चाहे साइक्लोप्रोपीन पढ़ो, प्रॉपर्टी एक जैसी आएगी। उसके बाद ये कौन है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है।
क्योंकि सभी इसमें क्या है, कार्बन है, और ओवरऑल क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया, आया समझ में। अब सेकंड जो कैटेगरी है वो है एरोमेटिक। इसको हम आगे के और जो मैं बेंजीन और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब एरोमेटिक और एरोमेटिक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं क्लासिफिकेशन से बता दूं कि इन कंपाउंड की पहचान या आइडेंटिफिकेशन किस तरह से की जाती है। तो एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, पहली चीज़ ये साइक्लिक होंगे। ओके, कौन होंगे ये, साइक्लिक होंगे। होमोसाइक्लिक हो सकते हैं और हेटेरोसाइक्लिक भी एरोमेटिक हो सकते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं होमोसाइक्लिक की। तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक में सभी क्या होंगे, कार्बन होंगे। जैसे कि यहाँ पर सभी क्या लगा दिए मैंने, कार्बन लगा दिए। ठीक, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, एक छोड़कर एक, एकांतर क्रम में, जिसको हम अल्टरनेटिव बॉन्डिंग या कॉन्जुगेटेड बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इस तरह से आपके इसके अंदर क्या होगी, सिग्मा और पाई बंध पाए जाएंगे। और इससे पाए जाने से होता क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि समान वातावरण में होने के कारण एक जगह ना होकर एक से अधिक स्ट्रक्चर दर्शाएंगे। ये पाई बॉन्ड यहाँ था, इसको मैं इधर भी लगा सकता हूँ, पहले यहाँ थे, अब मैंने यहाँ लगा दिए, और दोनों ही स्ट्रक्चर इसकी क्या है, इसी कंपाउंड की है। तो जब ऐसा हो कि जहाँ पर आपको किसी कंपाउंड की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो पर वास्तविक स्ट्रक्चर इनमें से कोई नहीं हो, इनकी मिक्स हो, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। एरोमेटिक का मतलब ये हो गया ये चक्रीय होंगे, किंतु इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो किससे, एलिसाइक्लिक से मैच नहीं करने वाली है। इनकी अपनी पर्सनल अलग से प्रॉपर्टी होती है। और जनरली हक्कल एक साइंटिस्ट था, उसने एरोमेटिक यौगिकों के लिए एक रूल दिया। वह रूल ये था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिस क्लोज रिंग में पाए जाते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। मैंने कहा ना इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल ये बता रहा हूँ कि जब आपका अल्टरनेटिव पाई बॉन्डिंग होती है तो वह एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन हक्कल ने कहा कि अगर आप कोई रिंग लेते हैं, क्लोज रिंग लेते हैं, तो उसमें कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, 4n+2। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रिंग है। जैसे यहाँ पर आपने एक रिंग बनाई तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पाई 6, n बराबर 1, तो 4 × 1 = 4 + 2 = 6 पाई। तो यहाँ पर 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई। 3 पाई का मतलब कुल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर मैं इसको लिख दूँ, ये है इस रिंग के अंदर एक पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट दूसरा पाई बॉन्ड है, पर उसके बाद पाई बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें कुल रिंग की नंबर कितना हो गया, 1। तो 4 × 1 कितना हो गया आपका, 4 + 2 = कितने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पर पाई कितने हैं, 1 और 1 2 ही है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। तो कौन सा होगा, एरोमेटिक नहीं होगा तो क्या होगा, साइक्लिक है। ठीक है, एरोमेटिक नहीं है तो कौन है, एलिसाइक्लिक है। क्या हो जाएगा ये, एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा ये। समझ में आया। तो वे कंपाउंड जो कि साइक्लिक होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड से मैच नहीं करती है, और वे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जो हक्कल रूल है, उसको फॉलो करें, तो वो सब क्या कहलाएंगे, आपके एरोमेटिक कहलाएंगे। जैसे कि आपका बेंजीन पढ़ा हुआ ना, ये बेंजीन है, सभी कोने पर कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन है एक एक, और उसके बाद क्या है, अल्टरनेट आपकी क्या है, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग है। तो बेंजीन जो होती है ये आपकी क्या कहलाएगी, एरोमेटिक। और जिनके अंदर बेंजीन की रिंग होती है तो ये ज़्यादा हो सकती है। जैसे आप एक एग्जांपल और लें, ये नेफ्थलीन है, अब इसमें रिंग कितनी होगी, 2 रिंग हो गई, तो n = कितना हो गया, 2। तो 4 × 2 + 2 ये रूल है आपका। तो कुल कितने हो जाने चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 पाई बॉन्ड होने ज़रूरी है। और है इसमें 1 2 3 4 5 और अल्टरनेटिव है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एरोमेटिक कहलाएगा। और एरोमेटिक आपका क्या होगा, बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर होगी है, जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गया क्लासिफिकेशन इसका। अब नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में भी आपका क्या होगा, सेम है पूरा।
जैसे होमोसाइक्लिक को आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो हेटेरोसाइक्लिक को भी कितने में डिवाइड करेंगे अपन? 2 कैटेगरी में। और वो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? एक तो होगी एलिसाइक्लिक और एक होगी आपकी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक, ओके। एलिसाइक्लिक का मतलब मैंने पहले बता दिया, जो चक्री स्ट्रक्चर होती है साइक्लिक होती है, किंतु उनकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? पूरी कहाँ से मैच करेगी? वो आपकी एलिफेटिक यौगिकों से। तो वह आपका क्या कहलाएगा? एलिसाइक्लिक। किंतु यहाँ पर एक एलिमेंट क्या होगा आपका? डिफर होगा, कार्बन की अतिरिक्त होगा, जब मैंने अभी समझाया था आपको। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में CS2 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 NH CS2 CS2 ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? कार्बन के अतिरिक्त कौन आ चुका है? नाइट्रोजन आ चुका है। किंतु इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? वो जो आपका एलिफेटिक एमीन होती है वहीं से मैच करने वाली है। इसका मतलब ये आपका कंपाउंड साइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है क्योंकि नाइट्रोजन है, और इसकी प्रॉपर्टी कहाँ से मैच कर रही है? एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक यौगिकों से, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने? एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, ओके। ये वापस 2 कैटेगरी में है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन आ सकता है, मैंने कहा ना सल्फर आ सकता है जो जुड़ जाता है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, अगर कोई पाइबंद नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में कौन सा? हेटेरोसाइक्लिक। और यदि पाई बॉन्ड आ जाता है कहीं पर, हाइड्रोजन कम कर देते हैं और पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा आपका? सॉरी, एक पाई बॉन्ड आ गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। आया ना समझ में? अब सेकंड कैटेगरी इसमें भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड की। तो वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर हक्कल रूल फॉलो हो, ये इलेक्ट्रॉन हो, जैसे पिरिडीन, अब पिरिडीन में क्या होता है? ये आपका, एक मिनट में, कर रहा है हक्कल रूल का फॉलो। कुल मिला के 6 की रिंग बनी हुई है। रिंग नंबर 1 हो गया 4 × 1 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? हेटेरोसाइक्लिक है, पर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। ऐसे कई सारे कंपाउंड हैं आपके, जैसे फ्यूरेन है, यहाँ पर भी 6 होते हैं। इसी तरह थायोफिन है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो कुल मिला के आप केवल आइडेंटिफिकेशन करें यहाँ पर। कंपाउंड साइक्लिक, साइक्लिक में होमो और हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक के अंदर आपके वापस एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वे कंपाउंड जो कि प्रॉपर्टी किससे शो करे? एलिफेटिक यौगिकों से, और जो डिफर हक्कल नियम का फॉलो करे, अल्टरनेट पाई बॉन्डिंग हो, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। और इसी तरह से वापस हेटेरोसाइक्लिक भी 2 प्रकार के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है पूरा? ये आपका क्या है? क्लासिफिकेशन है। आगे समझ में है ना? अब मैं इसको फेयर कर देता हूँ। तो बच्चों, जो मैंने समझाया है उस पूरे क्लासिफिकेशन को मैंने यहाँ पर, है ना, बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। सबसे पहले तो आप इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार वापस ब्रीफ में इसको समझा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन, कार्बन व हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और मैंने ये कहा था जैसे हाइड्रोकार्बन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अगर है, हाइड्रोकार्बन की जगह पर एक हाइड्रोजन चला जाता है और कोई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस तरह से आ जाता है और कोई नया कंपाउंड बन जाता है, वो भी इसी कैटेगरी में हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी ही मानी जाएगी। तो 2 कैटेगरी थी, एलिसाइक्लिक और ओपन चेन या एलिफेटिक, जिनको हम सामान्यतः क्या कहते हैं? अचक्रीय यौगिक। वापस समझा दो, अचक्रीय में क्या होगा? सिरे के जो कार्बन होंगे आपस में जुड़े नहीं होंगे, ओपन चेन होगी पूरी वो, ठीक है। फिर इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, अनब्रांच और ब्रांच। अनब्रांच का मतलब जिसमें कोई भी कार्बन ऐसा ना हो जो 3 कार्बन से अटैच हो, कम से कम, है ना, कोई भी एक भी कार्बन नहीं है, अधिकतम कितने? 2 कार्बन से अटैच होगा वो। और ब्रांच में एक कार्बन कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कि 2 के अलावा किससे जुड़ा हो? 3 या 4 कार्बन से अटैच हो, तो वह ब्रांच बन जाती है। या इसके केवल 2 ही सिरे होते हैं, इसमें 2 से ज़्यादा सिरे होंगे। इनको वापस हमने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में, तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ये अनब्रांच है ना, इसमें सभी कार्बन अधिकतम कितने से जुड़े हुए हैं? 2 से जुड़े हुए हैं। अनब्रांच है। सेचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो जिनमें पाई बॉन्ड होता है वो अनसेचुरेटेड हो जाते हैं, और जिनमें पाई बॉन्ड नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके सेचुरेटेड। तो ये सेचुरेटेड है, अनब्रांच है, और एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक, सॉरी, एसाइक्लिक यौगिक है। अगला जो है ये इसी का एग्जाम्पल है अनब्रांच का, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जब आ गया है तो ये क्या हो गया आपका? अनसेचुरेटेड हो गया। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? अनसेचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड कहलाएगा, जो कि अनब्रांच होगा।
इसी तरह से ब्रांच में एक कार्बन यहाँ पर देखो 3 से अटैच है, यहाँ पर ही 3 से अटैच है, तो ये ब्रांच हो गया। ब्रांच में वापस 2 ही कैटेगरी, वही सिग्मा बॉन्ड है केवल, तो ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। और अगर पाई बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है ये। अब सेकंड जो मैंने बताया साइक्लिक कंपाउंड, जिनमें सिरे के कार्बन परस्पर अटैच हो जाते हैं और एक क्लोज रिंग बना लेते हैं, तो ये आपके चक्रीय यौगिक है साइक्लिक कंपाउंड। 2 प्रकार के, होमोसाइक्लिक में सभी क्या होंगे, कार्बन रिंग के अंदर जो जुड़े होंगे वो सब क्या होंगे, आपके कार्बन होंगे, और इसमें ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या सल्फर हो सकता है, हेट्रो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, कार्बन के साथ जुड़ा होगा। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब चक्रीय स्ट्रक्चर जरूर हो पर सारी प्रॉपर्टी कैसे मैच करे, वो अचक्रीय यौगिकों से, एलिफेटिक यौगिकों से। केवल संरचना चक्रीय है, बाकी उसकी प्रॉपर्टी सारी किससे है, अचक्रीय यौगिकों से, तो उन्हें हम एलिसाइक्लिक। और इनको वापस 2 कैटेगरी में समझ गए होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है और जिसमें पाई बॉन्ड है। फिर बात कर रहे थे अपन एरोमेटिक कंपाउंड की, तो चक्रीय यौगिकों में एरोमेटिक वो होते हैं जो हक्कल का जो रूल है 4n+2 पाई को इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें। एक रिंग के अंदर कम से कम कितने होने चाहिए, n बराबर अगर 1 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड होता है पर पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज होता है, जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अचक्रीय यौगिकों से डिफर हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसे यौगिकों में जैसे आप बेंजीन है, नेप्थलीन है, फिनेथ्रीन है, एंथ्रासीन है, ये कंपाउंड आपकी किसमें जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में। अल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा। हेट्रो में एक आपका एटम हेट्रो हो गया, जैसे यहाँ पर बता रखा मैंने, यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर सल्फर आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। इसमें भी 2 हैं वे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी एलिसाइक्लिक से मैच करें, वो क्या कहलाएंगे आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक से सॉरी, यानी कि अचक्रीय यौगिकों से प्रॉपर्टी मैच करें। और एरोमेटिक जो हक्कल नियम को फॉलो करें और जिनकी प्रॉपर्टी इनसे क्या हो, डिफरेंट हो, अपनी खुद की अलग से प्रॉपर्टी हो, तो वो आपके क्या है, एरोमेटिक। जैसे पिरिडीन है, थायोपीन है, पिरोल है, फ्यूरेन है, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अपनी रिंग के अंदर रखते हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब आप इसको आप उतार लें पूरे, मैंने हर चीज़ का एग्जाम्पल दे दिया है जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हो। अब ये आपका हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। इसमें आप यूँ कर सकते हैं कि अगर आप इसमें से किसी हाइड्रोजन को निकालते हैं, जैसे यहाँ से मैंने आपको एक हाइड्रोजन को यहाँ पर निकाल दिया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो अब ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन गया। अब डेरिवेटिव बन गया तो इसको क्या कहेंगे, तो ये एल्किल हैलाइड है, पर एल्किल हैलाइड में कौन सा है, ब्रांच एल्किल हैलाइड होगा या एलिफेटिक हैलाइड कहलाएगा। जैसे यहाँ से अगर मैं, ये बेंजीन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एरोमेटिक हैलाइड कहलाएगा। तो ये एलिफेटिक हैलाइड होगा और ये कौन सा होगा आपका, एरोमेटिक हैलाइड होगा। हम इनको अब आगे अलग अलग, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पूरी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी पूरी क्या है, अलग होती है। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपके पास जो बुक है उसमें आप जितने भी कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए कोई एक्सरसाइज अलग से बुक की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी भी चैप्टर को उठा लें, जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने आपकी 11th या 12th की बुक उठाई है और उसमें आपका कोई टॉपिक चल रहा है, आपने एल्कोहल वाले टॉपिक को खोल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को खोल दिया, लेकिन वहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं तो वहाँ पर आज का काम क्या है आपका, केवल आइडेंटिफिकेशन करना कि ये कौन सी कैटेगरी में है, तो आप उसमें एक्सरसाइज सेल्फ कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो बच्चों, इस चैनल पर बने रहने के लिए मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको लॉन्च किया जाएगा तो आप तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप क्या करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, जिससे क्या होगा, आने वाले जितने भी आपके मेरे जो वीडियो है वो सारे ही आपके पास तुरंत आप तक पहुँचेंगे, ताकि आप उसको तुरंत देख सकें, समझ सकें। ओके, थैंक यू।